बड़ी खबर के साथ। 2 अप्रैल को पप्पू यादव नामांकन करेंगे, पूर्णिया से नामांकन करेंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने खुद इस खबर की पुष्टि की है। कल जी बिहार झारखंड पर उन्होंने इसके संकेत भी दिए थे। लोकसभा चुनाव लड़ने के कल ही उन्होंने संकेत दे दिए थे। पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में गई है, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आपको बता दें कि पप्पू यादव ने खुद इस खबर की पुष्टि की है कि वो पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और नामांकन भी करेंगे। पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे पप्पू यादव। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने निकल कर आ रही है। 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे पप्पू यादव। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कल जब इंडिया गठबंधन की यहां पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सीटों का ऐलान यहां पर किया गया, उसी दौरान पूर्णिया सीट जो है वो आरजेडी के खाते में चली गई थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पप्पू यादव पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, बड़ी जानकारी देखिए मिल रही है। कहा जा रहा है कि अब 2 अप्रैल को पप्पू यादव पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आरजेडी ने कहा है कि पूर्णिया सीट उनके खाते में है। तो क्या इससे यह समझा जाए कि अंदर खाने सब कुछ इस वक्त ठीक नहीं है? देखिए ऐश्वर्या, है क्या कि अभी पप्पू यादव, चूंकि ये महागठबंधन की सीट है, अगर महागठबंधन में बात की जाए तो ये महागठबंधन के अंदर ये सीट राष्ट्रीय जनता दल को चली गई है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बीमा भारती कैंडिडेट होंगी, ये बात सामने आ गई है। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव का कहना यह है, पप्पू यादव ने कल ट्वीट भी किया था, उनका कहना यह है कि वो चुनाव पूर्णिया से ही लड़ेंगे, कांग्रेस में रहते हुए लड़ेंगे। तो अभी मैंने पप्पू यादव से खुद बातचीत की है और पप्पू यादव ने इस खबर को कंफर्म किया है कि वो 2 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट ये है कि आखिर पप्पू यादव महागठबंधन में रहते हुए, क्योंकि कांग्रेस में मर्जर कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन में रहते हुए पप्पू यादव महागठबंधन के कैंडिडेट के खिलाफ कैसे नॉमिनेशन कर सकते हैं? तो इसका जो मेरी जानकारी है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पूर्णिया सीट ऐसी होगी जहां फ्रेंडली फाइट होगी। एक पॉलिटिक्स में एक टर्म होता है फ्रेंडली फाइट, यानी कि जैसे कि आपका कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट है तो कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के लिए जाएगी। कांग्रेस के सोर्सेज जो है वो ये बता रहे हैं कि वहां फ्रेंडली फाइट होगी और फ्रेंडली फाइट के जरिए उस माध्यम से पप्पू यादव नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। अब महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश इकाई जो है वो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की प्रदेश इकाई जो है इस बात का सिरे से खंडन करती है कि कोई फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। लेकिन पप्पू यादव इस बात को कंफर्म करते हैं कि कांग्रेस का झंडा लेकर के चलूंगा और कांग्रेस के झंडे के तले चुनाव लड़ूंगा। तो यानी सेंट्रल कमान जो है, कांग्रेस के अंदर एक वर्ड होता है आला कमान, तो आला कमान से जरूर पप्पू यादव की कोई बातचीत हो रही होगी, क्योंकि मैंने उनसे 3 बार इस बात को क्रॉस चेक किया है कि आप महागठबंधन में रहते हुए महागठबंधन के अलायंस के तौर पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है बिहार में, और ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस के सिंबल पर कैसे नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप इंतजार करें, आला कमान से बात हो रही है। तो आला कमान से बात का एक शब्द जो है, टर्मिनोलॉजी जो है पॉलिटिक्स के अंदर, कांग्रेस के अंदर, या भारतीय जनता पार्टी में इसको केंद्रीय नेतृत्व कहते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ये दोनों पार्टियों में चलती है। और अब मान के चलिए कि पप्पू यादव जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि वो 2 को नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं, तो वो 2 को नॉमिनेशन कर रहे हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार में जो 40 सीटें हैं, 40 सीटों से ऐश्वर्या ध्यान हट गया है और पूरा का पूरा ध्यान जो है वो सीमांचल के सबसे बड़े जिले पूर्णिया पे फोकस कर गया है कि पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट होती है या कांग्रेस अपना सिंबल दे देती है कि आप फ्रेंडली फाइट के लिए जाओ, या पप्पू यादव फिर से कोई बगावती तेवर अपना लेते। तो पूरा फोकस एक तरह से पॉलिटिकल जो है ना वो घूम गया है पूर्णिया के ऊपर। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि पप्पू ने खुद कंफर्म किया है कि 2 तारीख को वो नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। और मैंने बताया जिस तरह से कि किस तर्ज पे नॉमिनेशन हो सकता है, लेकिन इस बात को फिर मैं कोट कर रहा हूं ऐश्वर्या, दोबारा कोट कर रहा हूं इस बात को कि अभी प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस का इस बात को नहीं मानने को तैयार है कि कहीं किसी स्टेट, किसी जिले में या किसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई फ्रेंडली फाइट की स्थिति हो सकती है। लेकिन पप्पू यादव इस बात को ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं, मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं कि वो कांग्रेस का झंडा लेकर चलेंगे और कांग्रेस के झंडे पर चुनाव लड़ेंगे और वो 2 को नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, कि फिर से कह रहा हूं, देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के लिए जाती है, पप्पू के दावे बस दावे भर रह जाते हैं। बिल्कुल स्वप्निल जी। और स्वप्निल जी, एक और चीज यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, गठबंधन की तरफ से क्या ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है कि एक ही सीट पर 2 उम्मीदवार यहाँ पर उतर सके? क्योंकि लगातार जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं फ्रेंडली फाइट को लेकर के, तो क्या उस फ्रेंडली फाइट के तहत 2 उम्मीदवार एक सीट पर उतर सकते हैं? और अगर नहीं
तो जिस तरह से पप्पू यादव जो है वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि वो पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी की बात करें तो क्या आरजेडी का आगे इस पर क्या कुछ स्टैंड होगा? देखिए, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी ने कल स्टैंड क्लियर कर दिया है। ऐश्वर्या, तेजस्वी ने कहा है कि जो गठबंधन हुआ है वो कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल लेफ्ट का हुआ है, न कि व्यक्ति विशेष से किसी पार्टी का हुआ है। उदाहरण के लिए अपने दर्शकों को अगर सरल भाषा में समझाऊं तो सरल भाषा में ये है कि व्यक्ति कोई, उदाहरण के लिए पप्पू यादव का नाम कोट करता हूं, पप्पू यादव एक व्यक्ति विशेष है। पप्पू यादव अपनी पार्टी का मर्ज कर चुके हैं कांग्रेस के अंदर। अब पप्पू की आइडेंटिफिकेशन जो है वो कांग्रेस नेता की है, तो कांग्रेस नेता का गठबंधन नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल ने सीधा ये लाइन ले लिया है कि पप्पू चूंकि अब कांग्रेस में, और कांग्रेस का विषय है कि कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस को हमने 9 सीटें दे दी हैं बातचीत के माध्यम से, अब कांग्रेस क्या करती है कांग्रेस के डोमेन की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या इस बात के लिए अड़ती है या स्टैंड लेती है कि हम बिहार के अंदर फ्रेंडली फाइट करेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स में फ्रेंडली फाइट होती रही है। अगर ऐश्वर्या पहले की बात करूं ना तो कई राज्यों के अंदर, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कई राज्यों के अंदर फ्रेंडली फाइट की स्थिति रही है। लेकिन फ्रेंडली फाइट में क्या अलायंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या आला कमान जो कांग्रेस का है वो इस बात की इजाजत देता है? मैं तो ये मानता हूं कि पप्पू दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण अगले 24 घंटे होंगे कि पप्पू का दावा जो है वो दावा भर रहता है या कांग्रेस की तरफ से कोई झंडी या हरी झंडी या कोई स्टैंड लिया जाता है। बिल्कुल स्वप्निल जी, ये देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी खबर का यहाँ रुख